आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन झांसी बाज़ार से एक सच्चा और वीर बुंदेली अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस शहर बुंदेलखंड के शहर झांसी में रहता हूँ। मैंने 20 साल 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, एक अमेरिकन और एक जर्मन, मैं 20 साल सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया है। और उसके बाद मैं अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। और मैंने अपना खुद का सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म झांसी बाज़ार लॉन्च किया है। मेरी उम्मीद है कि झांसी बाज़ार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ई-कॉमर्स को प्रमोट कर सकूं झांसी में, जिसका सुविधा झांसी बाज़ार के प्लेटफॉर्म पर है। मैं अपने ब्लॉग्स भी झांसी बाज़ार प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से शेयर करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके ज़िंदगी पे एक अच्छा प्रभाव, एक अच्छा उदाहरण, एक प्रोत्साहन और एक छोटा सा कोई अच्छा अगर मैं चेंज ला पाया तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। तो एक बार फिर से आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का सीरियल आपको अच्छा लगे और इसी कोशिश में मैं अपना शो आरंभ करता हूँ। आरंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि आप जो लोग मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उस पेज पे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आता है, उसको दबा दीजिएगा और उसके बाद एक छोटी सी बेल आएगी, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे मेहनत से बनाए हुए वीडियोस जो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पसंद आए, वो आपको सबसे पहले देखने का मौका मिले और आप उसको बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। उस पर मेरी झांसी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी भी लगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपनी जो मुझे बोला जाता है करने के लिए, जो हमारी कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं आपका नाम बता दूं। तो हमारे मेजर स्पॉन्सर हैं ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस। ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे कोटिंग बनाते हैं जिससे कि धूप की जो गर्मी है शीशे के थ्रू आपके घर में ना आ पाए, आपके शोरूम में ना आ पाए, जिसकी वजह से आपका एसी कम काम करे और आपका बिजली के बिल में अच्छी खासी कटौती आए। ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस के पास कोटिंग में एक और सॉल्यूशन आता है जो आजकल के वक्त में काफ़ी ज़रूरी है। हमारी छतों पर जो लीकेज और सीपेज आ जाता है पानी बरसने की वजह से, वो उससे मदद करता है उसे बचाने में, ताकि आपके सीलिंग पर कोई सीपेज ना आ पाए, कहीं से कोई लीकेज ना हो पाए और वो गर्मी का इफ़ेक्ट भी कम करता है। हमारे सह प्रायोजक हैं डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जो वहाँ के सीनियर आई सर्जन हैं, जिनके यहाँ आप कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और लेसिक लेज़र यानी कि अपने आँखों का चश्मा हटाने तक का इलाज करवा सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भरपूर सुविधाओं से युक्त ये हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रकाश गुप्ता का एक्सपीरियंस 50,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज़ का है। हमारे एक और सह संयोजक रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, जिसमें हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर रजत बिसूरिया, जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज़ में और डेंटल में। आप वहाँ पे जा कर के अपने मुंह के कैंसर का इलाज, अपने तंबाकू खाने से मुंह कम खुलने का इलाज या डेंटल इम्प्लांट, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको उनके पास मिलेगा। मैं आपको इन सब का फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि अगर आपको ज़रूरत है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे सोल्यूशंस मांग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत ही हमारी भारत के जनता के बीच में, और मुझे मालूम है आप सब लोग समझ गए होंगे, ये दिन है हमारे कारगिल वॉर को जीतने वाला दिन, जिसे हम कारगिल विजय दिवस के नाम से भी बुलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहूँगा 3 बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये दिवस हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि हम जब कोशिश करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करने का, एक दोस्ताना रिलेशनशिप डेवलप करने का, हमको वापस से निराशा मिलती है और हमारे इतना अच्छा करने के बावजूद चोरी छुपे चीज़ें जो उजागर होती हैं वो कुछ और ही होती हैं। इसे हम हमारी बदनसीबी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये उनकी खुशनसीबी भी नहीं बोलेंगे कि उनका ये रवैया उनको हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार, अच्छा रिलेशनशिप करने से रोक रहा है।
और भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हम सबसे दोस्ताना व्यवहार चाहते हैं, मिल के ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई इस मामले में हमारा साथ ना दे तो हम मजबूर हो जाते हैं। हमसे दोस्ती करने के बाद, दोस्ती की बातें करने के बाद अगर आप हमारे इलाकों पे चढ़ के बैठेंगे, हमारा इलाका घेरेंगे, तो हम आपको फिर उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं। और वो उसी भाषा का नतीजा था जब कारगिल वॉर हुआ, और हमने वो कारगिल का वॉर बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बढ़िया तरीके से जीता, जिसका श्रेय पूरा का पूरा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जाता है, जिसमें नेवल, आर्मी एंड एयरफोर्स तीनों आती हैं। इतनी बड़ी जीत जो हमको मिली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू, हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, उनको हमेशा सल्यूट करेंगे, और उनकी इज़्ज़त हमारी नज़रों में हमेशा इस दिवस को याद करके हमेशा बढ़ जाती है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे लिए, झांसी बाज़ार के लिए, अपने लिए एक छोटी सी प्रेयर प्लीज़ उन लोगों के लिए ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने इस वॉर में शहादत दी है। ये इतनी बड़ी जीत जो हमें दिलाई है, ये उन्होंने दिलाई है, और एक छोटी सी प्रेयर उनके घर वालों को अगर कुछ अच्छा दिला देती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो प्लीज़ कल की प्रेयर जो आप करते हैं, आज की प्रेयर रात में जो आप करते हैं, अगर आप 1 मिनट का समय निकाल लें तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उनकी फैमिली के लिए ज़रूर प्रे करिएगा, क्योंकि जो गया है, जो शहीद हुआ है, वो किसी का पति होगा, वो किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। हमें नहीं मालूम वो कौन से रोल में थे, और हमें नहीं मालूम उनसे क्या पूरे परिवार को अपेक्षाएं थी, और बहुत सारी उम्मीदें होंगी जैसे कि हम सबसे होती है। हमारी एक प्रेयर, वो 1-2 मिनट की, शायद उनके घर वालों को कुछ खुशी दिला दे, कुछ ब्लेसिंग्स भगवान से दिला दे जिनसे उनकी घर में खुशियाँ आ सकें, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरा ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। तो सब ऐसा है कि हमारा जो देश है, जिसमें हमने इतनी बड़ी वॉर जीती, और बेसिकली हमने जो इतनी ऊंचाई पे दुश्मन बैठा था, उसके बावजूद उनकी ऊपर से आती हर गोली का जवाब हमने भारत माता की जय करके नीचे से दिया, और उसके बाद पलट के नहीं देखा, सिर्फ ऊपर चढ़ते रहे जब तक हम वहाँ पहुँचकर सारे दोस्तों को, अपने सारे दुश्मनों को अपने काम हटाने के बाद वहाँ पे परचम लहराया, और फिर जाके हमने सांस ली और अपने वॉर को वहाँ पर ख़त्म किया। ये एक पहचान है बड़े देश की। मैं आज ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारा देश चाहता तो और भी आगे बढ़ सकता था। अगर हमारा देश चाहता तो उनका एरिया और अच्छे से घेर के आ सकता था, मगर हमने ये नहीं किया। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम ऐसा क्यों करते हैं, एक बार आर या पार की क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे जब हमें मालूम है कि ये वो पूछ है जो कितना भी कोशिश कर लो सीधी नहीं हो सकती, तो हम इन्हें एक बार में क्यों नहीं समझा देते? हर बार शहादत हमारी तरफ ही क्यों? हर बार चीज़ें हमारी तरफ ही क्यों? हम इतना बड़ा राष्ट्र हैं, इतना बड़ा मजबूत राष्ट्र है, इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड नेशन है, उसके बावजूद हम आगे नहीं बढ़ते? क्यों ना हम उनका एरिया घेर लेते और फिर एक एक शहादत के बदले में ना 1000 किलोमीटर मांगते, तो शायद फिर पूरा का पूरा हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे कब्ज़े में होता, और फिर हम कहते अब आओ का क्या घेरना है बताओ। तो पीपल, हाउ इज़ द जोश? हाउ इज़ द जोश? हाउ इज़ द जोश? तो सर, जोश इज़ हाई, क्योंकि ये अभी एक पड़ोसी देश कर रहा था, अब दूसरा पड़ोसी देश कर रहा है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन लोगों में से हैं जो किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हम उनमें से भी हैं जो परेशानी ज़्यादा झेलते भी नहीं हैं। और अगर हमें कोई परेशान करता है तो हम वापस क्या करते हैं, शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी जो शालीनता है वो समझने नहीं देती। या तो हम भी वही करने लगे हैं, छोटी मोटी कुछ ना कुछ गुपड़ुम हरकतें जो हमारे पड़ोसी देश करते हैं, भाई भाई का नारा करके विस्तारवादी नीति चलाते रहते हैं, हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन फिर सारा फोकस वहीं आ जाएगा। वही छोटी चीज़ें हम अपने घर में समझाएंगे अपने लोगों को, और वही छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। हमारे देश का नज़रिया बड़ा है, और इसीलिए हमारा देश वो नहीं करता जो हमारे पड़ोसी देश करते हैं।
हमारे देश की सोच बहुत एडवांस है, हम 21वीं सदी में बहुत सशक्त होकर के जाना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई हमें अगर उस चीज़ की वजह से कमज़ोर समझता है तो हमें उन्हें बताना ज़रूरी पड़ जाता है कि हमारा इंटेंट सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे डरते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको समझा नहीं पाएंगे जब वक्त आएगा। और इस बार तो मैं कहता हूँ, मैं अपने जितने अगर मेरे यहाँ पे पॉलिटिशियंस कोई सुन रहे हैं, बड़े नेता लोग सुन रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे फ़ौजी भाइयों को हौसले पे भरोसा रखिएगा। जिस देश से भी बात होगी ना, आर पार की होने दीजिएगा। आपके पास इतना कुछ लेके आ जाएंगे मेरे फ़ौजी भाई कि फिर आप दोनों हाथों से ना सशक्त होकर के नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे। और जितने लोग ये हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं किस गफलत में हैं, इनको समझ में आ जाएगा कि जब हम अपने पे आ जाते हैं तो हम किस तरीके से जवाब देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमारे देश में हमारे फ़ौजी भाई जो हमारे लिए कर रहे हैं, वो लोग जिनके घर में, जिनको भी उम्मीद होती है कि वो घर जाएंगे, घर वालों के साथ समय स्पेंड करेंगे, अपने घर पे जा कर के त्यौहार बनाएंगे, वो सब एक बॉर्डर पे बैठे रहते हैं, एक सिर्फ बंदूक लेकर के, और अपनी रक्षा, देश की रक्षा में पूरा पूरा समय लगा देते हैं। टेम्परेचर्स हाई होते हैं, कहीं टेम्परेचर्स बहुत लो होते हैं। तो इस पूरी विपदाओं को झेलते हुए सिर्फ एक उम्मीद पर कि हमारा देशवासी एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेशंस बना सकें, मज़े ले सकें ज़िंदगी के, वो बेचारे वहाँ पे कठिनाई झेलते हैं। मैं अपने सारे देखने वालों से उम्मीद करता हूँ कि कभी हो सके तो इन लोगों के लिए आगे बढ़ें और सरकार से बोलें अपनी तरफ से कि इनको सब तरह की आराम सुविधाएं दी जाएं, ताकि इनके परिवार को पीछे कोई कमी ना हो और ये अपना मनोबल भी कम ना हो इनका, और पूरे मनोबल से हमारे लिए काम करे जैसे कि होता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी फ़र्क है दूसरे कंट्रीज़ में और हमारे कंट्री के आर्मी मैन्स में। बिकॉज़ हमारे जो आर्मी मैन हैं वो दिल से जाते हैं भारत माता की सेवा करने। उनको ऊपर कोई फोर्स नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही है, कि आपको, हमारे पड़ोसी देशों में है ऐसा कि आपको जवानी के अपने 18 साल के बाद 3 साल 4 साल 2 साल आपको आर्मी में देने पड़ेंगे। चाहे भले ही वो नहीं जाता हो, चाहे वो फिज़िकली तैयार नहीं हो, लेकिन मेंटली तैयार नहीं हो, लेकिन फिर भी वो जाना पड़ेगा उसको। उसके घर वाले उसे भेजना नहीं चाहता, घर वाले भेजना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। कितनी माएँ बिलक बिलक के रोती होंगी, नहीं जाने देगा। उसके वजह से सोचिए उनके स्पिरिट्स कितने नीचे होते होंगे कि मुझे फिर भी भेजा मेरी सरकार ने। जब मेरी माँ रो रही थी और मेरी पत्नी रो रही थी, और उसके बावजूद मुझे उन्हें छोड़ के आना पड़ा, क्यों करूँ मैं ऐसे देश के लिए सेवा। लेकिन हमारे यहाँ एक एक जवान अपने बच्चे को, अपने माताओं को, अपने पिताओं को, अपने घर वालों को, सबसे गले मिल के जाता है ये बोलने कि आप लोग मन छोटा ना करिए, मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं देश के लिए लड़ने जा रहा हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। या तो तिरंगे में आऊँगा या तिरंगा लहराता हुआ आऊँगा, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। ये कितने हौसले की बात है। इस जैसी आर्मी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो तख्ता पलट सकते हैं कि ताकत है? भाई क्या बात कर रहे हैं आप। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस देश में जहाँ आप सेवा भाव से आर्मी में जाते हो, आपका जज्बा एक अलग लेवल पर होता है। उस लेवल पे जो जज्बा होता है, वो जो फोर्स होती है उनके अंदर, वो उस फोर्स को हराना बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ जीतने वाली फोर्स है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको 2 साल का टेन्योर निकालना पड़ेगा आर्मी पे, 3 साल का टेन्योर आर्मी में निकालना पड़ेगा, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, तभी आप कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, आपने एक एग्ज़ाम दिया है, आपने फिज़िकल फिटनेस पार की है, आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपका मन, हमारे क्वालिफाइंग पेपर्स, चाहे फिज़िकल हो चाहे वो एजुकेशनल हो, सारे सब आपने पार किए हैं। आपकी मेंटल क्षमता एक अलग लेवल पर है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस एक अलग लेवल पर है, तब आप सिलेक्ट होते हैं और फिर आप जाते हैं सेवा करने देश की। तो वो जज्बा ही अलग है साहब, वो जज्बा ही अलग है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मिलान नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज जब मैं देखता हूँ कि हमारे आर्मी में लोगों कम पड़ रहे हैं, आर्मी में हमारे देशवासियों को इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। हम वो देश हैं जहाँ आगे बढ़ के हमारे देश में इतिहास रहा है बलिदान का। मैं आज इस बात पे इसलिए भी बहुत बात करना चाहता था कि आज एक और दिवस है,
आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम होगा उनको मैं बता देता हूँ। पहले तो बधाई कबूल कीजिए। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो प्यार से बोलते हैं मेरे सोना, मेरे बाबू, बेटा मेरा इतना बड़ा हो गया। ये वही लोग हैं जो गुस्से में बोलते हैं टीवी में घुस जाओ, फ़ोन से चिपके रहते हो, पढ़ाई कर लो, खर्चा इतना बढ़ा दिया है। जी हाँ, हमारे पेरेंट्स। आज पेरेंट्स डे है, और पेरेंट्स डे के चलते आप सब पेरेंट्स को बधाइयाँ। मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप भी एक पेरेंट हैं, और पेरेंट्स डे में क्यों बनता है उसका एक रीज़न बहुत साफ़ है। पेरेंट्स डे इसलिए बनता है कि आपका एक रोल होता है एक भगवान की दी हुई गिफ्ट को डेवलप करके एक सशक्त सक्सेसफुल यूथ बनाने के लिए, और वहाँ पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जब दोनों पेरेंट्स मिलके उठाते हैं, कोई थोड़ा प्यार दिखाता है, कोई डिसिप्लिन दिखाता है, कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाता है, तो कोई लाड दिखाता है, लेकिन इन दोनों के मेल से एक दिमाग डेवलप होता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और उसी को आप भारत का या हर कंट्री का युवा कहते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर एक बार बधाई देना चाहूँगा ऑन दी पेरेंट्स डे। और चूँकि हम मदर्स डे मई में बनाते हैं, फादर्स डे जून में बनाते हैं, तो जुलाई में पेरेंट्स डे आता है। वैसे ये भारतीय सभ्यता में नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता इतनी अच्छी है कि कोई अच्छी चीज़ बाहर की सभ्यता की होती है तो हम ले लेते हैं, और अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो हम उसको एक सारे दिन हमारे लिए माता पिता के दिन है, बच्चों के दिन है, लेकिन हम इसको भी साथ में एंजॉय करते जाते हैं। तो एक अच्छी बात है हमारे उसमें, हमें नकारना नहीं चाहिए इसे, और इसके चलते हम एक दिन डेडिकेट कर लेते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है और बुराई नहीं है, और हमें करना चाहिए। तो लौटते हैं उस बात पे कि जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मैं आजकल देखता हूँ ऑफिसर्स की कमी है, ये है। अगर आप मुझसे यकीनन पूछें, एज ए प्राउड फादर आई हैव 2 sons and 1 daughter, and you won't believe, every day I talk to them and tell them that my first priority is that all of my 3 kids, you all go to the armed forces. One should go to Navy, the other should go to Army, and the third one should go to Air Force. And you know why I do this? Because somewhere I want to plant that seed which makes them a hardcore patriot. Which मैं चाहता हूँ उनके अंदर वो दिल से वो आवाज़ निकले कि मैं एक भारतीय हूँ। हो सकता है वो पढ़ने बाहर जाएं, हो सकता है वो कल को ये भी बोलें कि बाहर रहना चाहता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन तुम पैदा कहाँ हुए हो, तुम्हारे अंदर सभ्यता कहाँ से आई है, तुम्हारे अंदर विचार कहाँ के हैं, ये मेरी कंट्री को दर्शाता है ग्लोबली। और ये एक वो चीज़ है जिसको मैं जितना स्ट्रॉन्ग करूँगा, मेरी एज ए भारतीय मेरी पहचान और सशक्त होगी ग्लोबली। तो मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि बेटा अगर आपने कुछ करना है तो लाइफ में इंडियन आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करो। कई सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं उसके लिए मुझे, जैसे कि अरे यार आजकल आर्म्ड फोर्सेस में क्या पार्टियाँ होती हैं, वर्दी देखो उनकी कितने स्मार्ट लगते हैं वो लोग, सब कुछ तो मिलता है उन्हें सरकार से, हैं। पर जब वो पलट के पूछते हैं कि पापा गोली भी मिलती है, तो शायद मेरे पास आंसर नहीं होता। हाँ मिलती तो है कई लोगों को, हो सकता है मेरे बच्चों को भी कल भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या इस डर की वजह से हम अपने देश को एक्सप्लॉइट कर देंगे? क्या हम अपने देश की सीमाएं की रक्षा करना छोड़ देंगे? क्या इस डर की वजह से हर माँ बाप पीछे हट जाएगा कि मुझे अपने बच्चे को नहीं भेजना? तो क्या हमारे यहाँ भी वैसी होगा जैसे और देशों में होता है कि 2 साल 3 साल आपको आर्मी में ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप बोनाफाइड सिटीज़न का आपको कार्ड मिलेगा या आपकी दूसरी जॉब कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आज हमारे देश में बलिदानों की इतनी कमी हो गई है। हमारा खून आज भी उबलता है साहब। हमने बहुत गुलामी देखी है, और उस गुलामी, हाँ ठीक है मैंने नहीं देखी, मेरे फोरफादर्स ने देखी शायद, लेकिन उसको दिन को दोबारा मुझे ना देखना पड़े, मेरे बच्चों को ना देखना पड़े, उसके लिए तो मैं तैयार हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने देश के लिए नहीं खड़े हैं तो आप किसी के लिए नहीं खड़े हैं। आपकी पहचान आपकी देश से पहले है, फिर घर आता है। तो बेसिकली हमारे कंट्री में ये होता आया है कि हर कोई अपने बच्चों को सिखाता है कि यार आर्मी तो बड़ी चीज़ है, आर्मी में तो जाना चाहिए, आर्मी तो उच्च दर्जे का काम है, डिफेंस में जाना चाहिए। तो यकीन मानिए हम एज ए पेरेंट्स डे बनाते हैं तो हमारा पेरेंट्स डे का क्या उत्तरदायित्व है? एक शिशु को, एक नवजात को एक प्रॉपर शेप दे के, कंस्ट्रक्टिव शेप दे करके एक सकारात्मक पॉजिटिव इंसान बनाना। वो इंसान जो अपने से पहले कुछ चीज़ों को ले, और वो चीज़ें क्या है? अपने से पहले अपने देश को लेना, अपने से पहले दूसरों को लेना, अपने से पहले अपने माता पिता को लेना, अपने से पहले अपने भाई बहन को लेना, अपने से पहले
औरतों की इज़्ज़त को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें ये नहीं समझाएंगे टू रिस्पेक्ट अ वुमन, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। वी शुड ऑलवेज, आई कीप ऑन टेलिंग ऑन एवरी फोरम that if you are a proud father of a son, I have 2 sons, my first teaching to them is respect women. Respect women, that's very, very important. As a father, if I am not doing that, somewhere I am leaving that gap, wherein some thoughts someday will come and can get them to a crime, which nobody would want to do, right? But the point is this कि as a parent हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफ़ी चीज़ें करवाने की, काफ़ी चीज़ें करने की, और वही छोटी छोटी चीज़ें से हम इंसान बनाते हैं, और इसीलिए दिन बनता है। पेरेंट्स डे पे मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि एक चीज़ जिसे कहते हैं ना प्रेशर, अपने बच्चों को देना छोड़ दीजिए सर। वो चीज़ जिसे कहते हैं ना कि तुमने देखा मौसी के बेटे को, उसका परसेंटेज देखा तुमने 94%। अब इससे अगर नीचे तुम आए ना तो मेरी नाक तो कटेगी, तुम्हारी भी कट जाएगी। कितना प्रेशर। वो देखा तुमने ताया के बेटी को देखा, उसका परसेंटेज 96%। अब तुम्हें 98% लाना है, तभी तुम मेरी बेटी कहलाओगी। यार ये क्या कर रहे हैं यार, मतलब सिर्फ इसलिए कहलाओगे कि तुम 98% लाओ 96% से ऊपर। किस प्रेशर में डाल रहे हैं हम बच्चों को, और क्यों ये सिखाना कि अगर तुम्हारे 96% से नीचे आए तो उसके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर होगी और तुम्हारे पास सिर्फ मारुति आल्टो। इसीलिए सिखाते हैं हम सारी पढ़ाई, क्या इसीलिए बनाते हैं हम इंसान को? यार सच्चाई ये है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी फैमिली जाती है, खुल के बातें करती है, गाने सुनती है, एंजॉय करती है, वो भी एक समय होता है। मारुति ऑल्टो में भी फैमिली जाती है, गाने सुनती है, गाने गाती है, अंताक्षरी खेलती है, वो भी एक समय होता है। दोनों समय में फैमिली एंजॉय कर रही होती है। वो ही एंजॉयमेंट मारुति ऑल्टो में होता है जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर में होता है। तो किस बात की फ़र्क? तो क्यों हम प्रेशर दे रहे हैं? अगर आप प्रेशर नहीं डालेंगे, हो सकता है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा काबिल बन जाएगा। कोई किसी ने कहा है ना, काबिल बनो, सफलता के पीछे मत दौड़ो। सफलता तो झक मरा के आपके पीछे आएगी, सिर्फ काबिल बनो। पता नहीं किसने बोला था ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है साहब कि हम एक वो चीज़ प्लांट करें जिससे कंपटीशन कम हो बच्चों के अंदर, मेलजोल बढ़े, रिलेशनशिप्स की तवज्जो बढ़े, वो ये समझें कि उनके लिए देश क्या है, इस देश से जुड़ें, इस सभ्यता से जुड़ें, और उसके बाद एक जज्बा हो कि पहले देश, फिर मेरी ऑल्टो, फिर मेरी फॉर्च्यूनर, फिर मेरा कुछ भी, मेरा घर, कुछ भी। पर देश के लिए जब बात आए तो उन्हें सोचने में 2 मिनट नहीं लगाने चाहिए कि पहले मैं आर्मी में, अगर बुलावा आया तो मैं आर्मी में जाऊंगा। यकीन मानिए साहब, कई लोग होते हैं जिनका पहला एम होता है आर्मी में जाने का, लेकिन चूँकि आर्मी मना कर देती है हमें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ऐसे सशक्त लोग पहुँचें जो फिज़िकली फिट हो, जो मेंटली फिट हो, हर तरह से काबिल हों, ताकि वहाँ पर ऐसे डिसीजंस ले सकें जिस डिसीजंस पर कंट्री टिका हुआ है। तो खुद आर्मी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ऐसे लोगों को चुनती है जो नेवी में जा सकें, उसके काबिल हो, जो एयरफोर्स में जा सकें, उसके काबिल हो, जो आर्म्ड फोर्सेस में जा सकें, आर्मी में जा सकें, उसके काबिल हो। इसलिए नहीं कि आपके बंदा जज्बा है तो ले लिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये चाहूँगा हर बच्चे के अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए कि सबसे पहले देश सेवा, उसके बाद कुछ और ये देश सेवा की भावना तब आएगी जब उनके पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और वो समझाएंगे, वो सिखाएंगे अपने बच्चों को कि पहले देश, फिर उसके बाद कुछ और। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आज पेरेंट्स डे है, बहुत अच्छा वक्त है। आपके कारगिल शहीद दिवस, कारगिल विजय दिवस के साथ पड़ा है। मैं चाहूँगा कि इस विजय को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये विजय जिनकी वजह से हमें मिली है, हम उनको दिल से थैंक्स बोलें। जो शहीद हुए उनके लिए हम प्रेयर्स करें, उनकी फैमिली के लिए हम प्रेयर्स करें, और एज ए पेरेंटल डे हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें कि पहले उन्हें अपने देश से जोड़ें, अपने देश का जज्बा उनके अंदर क्रिएट करें। फिर वो चाहे कहीं भी जाएं पढ़ने, कहीं भी जाएं सेटल होने, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो उन्हें भारतीय बनाता है, जब वो बोलेंगे बाहर जा कर के कि मैं एक इंडियन हूँ, तो लोगों के अंदर एक अलग फीलिंग आती है कि ये एक सच्चा आदमी है, इसके अंदर पहले देश प्रेम है, उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं। ये देश को सबसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर रखता है। वो एक सोच अलग होती है, वो एक
प्योर सोल की सोच होती है. It's pure soul, right? So it is a very great day, which is a victorious day, Kargil Victory Day, and I salute to all my fellow soldiers. I give them a grand salute. I bow down to them, and we all bow down to them, and we are very happy that this way we keep on celebrating this victory. And trust me, मैं एक विक्ट्री की क्यों बात करूं, अभी मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, पर जिस स्थितियों में हम लोग हैं, हम लोग को बहुत तैयार रहना चाहिए अपने फ़ौजी भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं. हम अंदरूनी लड़ाई ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ ही रहे हैं, बाहर दूसरे तरह के प्रेशर्स हैं बॉर्डर्स पर, तो उसके लिए हमारे फ़ौजी भाई हैं, लेकिन उनको कैसे सपोर्ट करना है, एटलीस्ट कुछ और नहीं तो मनोबल उनका बढ़ा सकते हैं हम. उनके लिए सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि भैया प्लीज़ एंश्योर कि देयर फैमिली इज़ टेकन utmost केयर. Whatsoever happens with them, each and every citizen of the country is standing by with them, and they absolutely give them all support required. Whatever it needs for them, we will take it up front. But उनके परिवार को कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उनका ध्यान रखा जाए. तो इस तरीके से आज का दो बातें आमने सामने में मैं आपसे यही कहना चाहता था कि वी आर वेरी थैंकफुल टू द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी. वी सल्यूट देम, एंड प्लीज़ डू मेक श्योर on today's parental day, take an oath that whatever your son and child wants to become, believe in him. Please let them be them. Don't force yourself on them. Please believe them. They are very good people. They have a small brain, God gifted brain. बस उनकी सोच पॉजिटिव रखिए, उनके अंदर नकारात्मक सोच मत आने दीजिए. वो कोई ऐसी चीज़ करें जो गलत प्रभाव डालती है सोसाइटी के ऊपर, तो उनको वो चीज़ समझाइए. कंपटीशन की फीलिंग में मत घुसने दीजिए, उनको ग्रो करने की फीलिंग्स में लाइए. वो ज़्यादा काम करेगी ना कि कंपटीशन. कल को देखिए डिसअपॉइंटमेंट सक्सेस लाइफ का पार्ट है. जब डिसअपॉइंटमेंट आता है तो एक कंधा होना चाहिए जिस पे झुक के हर इंसान अपने आंसू बहा लेता है और एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आता है. अब अगर वो कंधा नहीं होगा तो क्या टोयोटा फॉर्च्यूनर पे कंधा झुकाओगे, चेहरा झुका के रोगे? नहीं ना, कुछ नहीं मिलेगा उससे, सिर्फ सर पे लगेगी. तो प्लीज़ उनको यहाँ पर इतना प्रेशर मत क्रिएट करें जिससे वो अपनी पहचान ना बना पाए. उन्हें अपनी पहचान बनाने दीजिए, वो काबिल हैं और आप थोड़ा मदद करेंगे उन्हें काबिल बनने में, तो सफलता उनके कदम ज़रूर चूमेगी. लेकिन साथ साथ प्लीज़ देश सेवा, देश हित का जज्बा उनके अंदर ज़रूर डालिएगा, ताकि अगर उनके अंदर कहीं भी फीलिंग है कि उन्हें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो वो उस सपने के साथ बड़े हो सके, वो उस ड्रीम के साथ ग्रो अप कर सके, और वो इसलिए ना दब जाए कि यार उधर क्या रखा है, उसमें क्या है, अकेले रहना पड़ेगा. ये सब बातें मत डालिएगा. मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जो जज्बा होता है इस फौजियों के अंदर, वो जब जाते हैं घर से वो एक अलग जज्बे के साथ जाते हैं. ये पूरा भविष्य है हमारा. अगर हमने उनका जज्बा कमज़ोर कर दिया आज और ये सब बातें उनके दिमाग में डालने लग गए, हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि वो ये सब ज्वाइन करें अगर वो रियली काबिल हैं, केपेबल हैं. ये नहीं कि हम उनसे ये बोले, नेगेटिव थॉट्स दें उनको और उनको रोकें इस प्रोफेशन में आने के लिए. अगर वो बोलते हैं कि मुझे तो आर्म फोर्स पसंद है, मुझे तो एयरफोर्स पसंद है, मैं इसमें जाना, तो हमें उनसे बोलना चाहिए, यार कमाल की बात करते हैं आप, आपने कमाल कर दिया. आप आसमान की ऊंचाइयों को छूइएगा, वहाँ से अपने देश की सेवा कीजिएगा. कोई जल पे रह करके अपने देश की सेवा करेगा, समुद्र की गहराइयों में रह करके देश की सेवा करेगा. लेकिन देश की सेवा करना है तो करना है. ये जज्बा उनके अंदर अगर एक अच्छा है तो इसको संजोइए. फिर चाहे वो कुछ हो सकता है वो डॉक्टर बनने के बाद भी आर्मी ज्वाइन करना चाहे. एज ए डॉक्टर ही वॉन्टेड टू सर्व एज आर्मी मैन, एंड वाई नॉट, ही शुड डू दैट. If he is not in the border, at least he is in the army hospital for the soldiers who are coming in. He is rendering his services to them. What a big thing he is doing. Look at his patriotic spirit. Salute to your child if he has that type of a spirit. I mean, I bow down to him if my kids, if they say, okay dad, I wanted to become a doctor, but that doesn't stop me to serve my country and my countrymen as in soldiers, because I might go to the border and probably do render my services to the wounded soldiers who come back from the fight. I will probably save their lives, come what may, and that's a big feeling. That's a big win. तो प्लीज़ इसको संजोइएगा
ये जीत हम आगे भी बनाते रहेंगे, कारगिल विजय दिवस, और फ़ख्र से बनाएंगे। और भी अगर कुछ आया तो जीत हमारी पक्की है, आप ये समझ के चलें। हमारे फ़ौजी भाई पे हमें बहुत भरोसा है, मुझे, आपको, सबको, हमारे पूरे देशवासियों को। और हम जानते हैं कि फ़ौजी भाई अपना सब कुछ लगा देंगे दांव पे, लेकिन अपने बॉर्डर से उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाई, अगर हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे तो आपको कोई नहीं रोक रहा है इस बार आगे बढ़ने से। आप ज़रूर आगे बढ़ना, और इतना आगे बढ़ना जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक आगे बढ़ना, जीत के आना, कुछ लेके आना। हर बार हम जीतते हैं कुछ खोने के बाद, क्यों ना इस बार हम जीतें कुछ लेने के बाद। ज़रूरी है, कभी कभार ये बहुत ज़रूरी है। तो ऑन दिस नोट, आई congratulate you all on this grand day of Kargil Vijay Divas. My heartiest congratulations on Parental Day. Best wishes. अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, and stay safe, stay home.